नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और इस वक्त हम मौजूद है सिवान जिले की सड़सठ पंचायत है। और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का आगमन हो रहा है। होली मिलन समारोह रखा गया, उसमें हिना साहब शामिल हो रहे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर महागठबंधन से चुनाव लड़ेगी। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सिवान सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और इसी को लेकर आज यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है। हमारे साथ हिना साहब का कुछ समर्थक भी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि हिना साहब के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं। 2024 को लेकर 2024 जो चुनाव है उसका सरगर्मी काफी तेज हो चुका है और सिवान सीट सबसे हॉट सीट माना जा रहा है इस वक्त। क्या कहेंगे, आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? होली मिलन समारोह है और होली मिलन समारोह में हमारे अतिथि जो है हिना साहब और ओसामा साहब आ रहे हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनका हम लोग सच्चे सिपाही हैं शहाबुद्दीन साहब। कुछ लोग का कहना है कि हिना साहब का महागठबंधन से टिकट नहीं मिल रहा है, निर्दलीय आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? तो महागठबंधन से या एनडीए से यहाँ क्या लेना देना है? देश में मोदी का लहर है, सिवान में शहाबू का लहर है। सिवान हमेशा शहाबुद्दीन के नाम पर चुनाव होता है और देश में मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। तो जो शहाबुद्दीन साहब किए हैं उन विकास कार्यों पर हिना साहब वोट मांग रही हैं। सिवान को लोगों को देखना है कि विकास के साथ जाएंगे कि अन्य लोगों के साथ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, सिवान के लोगों को तय करना है। अगर दूसरी पार्टी से हिना साहब आती है तो आपका क्या कहना है? तो हिना साहब तो अनाउंस कर ही दिए हैं कि हमको ना लाल से परहेज है, ना हरा से परहेज है, ना नीला से परहेज है, किसी रंग से उनको परहेज नहीं है। और हिना साहब जहाँ भी जाए, हम लोगों को है कि सिवान को अगर विकास को देखना है और सिवान के विकास की गति रुक गई है। यहाँ की सांसद साहिबा 5 साल पहले वोट लेकर गई थी, इस गांव में आई थी, उसके बाद इस गांव में आज तक कोई उनको नहीं देखा है और नहीं कभी आई हैं और न उनके पति जी आए हैं। तो जो हमारे बीच रहता है, हमारे सुख में दुख में, हम लोग उसी के साथ न रहेंगे। क्या आपको लगता है कि शहाबुद्दीन साहब के बाद यहाँ पर विकास नहीं हुआ है सिवान में? शहाबुद्दीन साहब जो विकास का काम किए उसका ये लोग मरम्मत भी करा दिए होते तो कहते कि हम बहुत विकास किए हैं। आज देख लीजिए स्थिति, इंदौर स्टेडियम का क्या स्थिति है, राजेंद्र स्टेडियम का क्या स्थिति है, विद्या भवन में अभी तक रंग पेंट नहीं हुआ है और टाउन हॉल भी बगल में बना है, उसका क्या स्थिति है, सदर अस्पताल का क्या स्थिति है, सब शहाबुद्दीन साहब का किया हुआ है और उसका ये लोग मरम्मत भी नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा धनेश कुमार सिंह अधिवक्ता नाम। ये जो प्रोग्राम है किस तरीके का प्रोग्राम है और हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं सिवान से, इस पे आपका क्या कहना है? हिना साहब को हम लोग को मदद करना है और सारे नवयुवक लोग एक साथ जुटे हुए हैं और होली मिलन समारोह है, हम लोग को आगे जो है उनको मदद करना है और चुनाव किसी भी तरह जिताना है। क्या लगता है अगर हिना साहब निर्दलीय आती हैं चुनाव में तो उनकी लड़ाई किन से रहेगी? जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा, चुनाव उन्हीं से लड़ना है, किसी को भी। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपकी जो भी लड़ेगा उनसे लड़ेगा? और भी प्रत्याशी दिग्गज हर क्षेत्र में घूमते हैं अपने सिवान लोकसभा में, हर जगह से कंडीशन है, तो कंडीशन हम देखते हुए ये बात अपना नाम पर वोट मांगता है। हम अब कंडीशन देखते हुए कह रहे हैं कि जो भी चुनाव लड़ेगा मैडम से ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। अच्छा, और भी प्रत्याशी हैं सिवान से, कई दिग्गज प्रत्याशी हैं, आप लोग को क्यों लगता है कि हिना साहब से ही सब लड़ेंगे? हिना साहब ने सिवान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए हम लोग को हिना साहब ही हम लोग का नेता है। यानी आप लोग को ये लगता है कि शहाबुद्दीन साहब जो सिवान के लिए किए, अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं किया है। हिना साहब ने बहुत कुछ किया है सिवान के लिए। उनके जब भी खोजे हैं उनको, जब भी जहाँ खोजे हैं वो हर समय हम लोग के साथ खड़ी रहेंगे। लेकिन देश में तो मोदी की लहर है, आप कैसे कह सकते हैं सिवान से हिना साहब? देश में मोदी की लहर है लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन साहब की ही लहर है। सिवान के लिए शहाबुद्दीन साहब ही हैं जो कि बहुत कार्य अच्छे किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज किए हैं, विद्या भवन किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए हिना साहब। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह।